हेलो फ्रेंड्स, HPGIT एग्ज़ाम के कंप्यूटर सेक्शन में आपका स्वागत है। इससे पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ा था कार्यप्रणाली के आधार पर यानी बेस्ड ऑन मैकेनिज्म के आधार पर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार। इस वाले भाग में हम पढ़ेंगे उद्देश्य के आधार पर और आकार के आधार पर कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार। उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर का दो भागों में हमने वर्गीकरण किया है। सबसे पहला आता है जनरल पर्पस कंप्यूटर यानी सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर। उसके बाद आता है विशेष उद्देश्य कंप्यूटर यानी स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जनरल पर्पस कंप्यूटर। इन कंप्यूटर्स में अनेक प्रकार के कार्य करने की क्षमता होती है, लेकिन ये जो सभी कार्य करते हैं वो सामान्य होते हैं। इसमें कोई विशेष कार्य या स्पेशल कार्य करने की विशेषता नहीं होती। ये जैसे वर्ड प्रोसेसिंग करना हो गया, कोई डॉक्यूमेंट तैयार करना या दस्तावेज को छापना या एक्सेल तैयार करना या कोई डाटाबेस बनाना, इन कंप्यूटर्स में यही करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। और इन कंप्यूटर में जो लगे CPU होते हैं वो बहुत कम क्षमता वाले होते हैं और ये कोई विशेष उद्देश्य के लिए या कोई स्पेशल इसमें डिवाइस नहीं जोड़ा जाता, क्योंकि इन CPU की जो क्षमता होती है वो बहुत कम होती है। इसलिए इनको केवल सामान्य उद्देश्य के लिए ही उपयोग किया जाता है। देखिए, जैसे हमारा ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि लैपटॉप हो गए, पर्सनल PCs हो गए, इनको स्पेशल उद्देश्य के लिए नहीं बल्कि हम आमतौर पर जनरल पर्पस के लिए ही इनका इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे विशेष उद्देश्य कंप्यूटर। जो इन कंप्यूटर्स को इस्तेमाल हम करते हैं वो कोई विशेष कार्य करने के लिए इस्तेमाल किया करते हैं और जो इनकी CPU की क्षमता होती है उस कार्य के अनुरूप ही होती है और इन कार्य को करने के लिए ही इन कंप्यूटर को बनाया जाता है। और इसमें एक से ज़्यादा CPU की भी आवश्यकता होती है। जैसे हम संगीत के संपादन के लिए स्टूडियो में अलग से कंप्यूटर लगाते हैं और इसमें कंप्यूटर में संगीत से संबंधित सारे इंस्ट्रूमेंट जोड़ते हैं या मतलब उपकरण जोड़ते हैं। तो ऐसे विशेष या स्पेशल कंप्यूटर्स हम कह सकते हैं। इसके अलावा इन कंप्यूटर का प्रयोग अनेक क्षेत्रों में भी किया जाता है, जैसे अंतरिक्ष विज्ञान हो गया, मौसम विज्ञान हो गया या युद्ध के क्षेत्र हो गए, उपग्रह संचालन हो गया या आपका चिकित्सा के क्षेत्र हो गए या भौतिक रसायन में या यात्रा नियंत्रण में, समुद्र विज्ञान में, कृषि विज्ञान में, इंजीनियरिंग आदि क्षेत्र में इन कंप्यूटर्स का प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद हम जो पढ़ेंगे, देखिए कुछ तस्वीर देख सकते हैं। जैसे ये हमारी PLC लगी है, ये हम फार्मा या किसी न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी की मशीन है। इसमें ये खाली उसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। और दूसरी तस्वीर में देखेंगे, ये म्यूज़िक स्टेशन की तस्वीर है जिसमें 4 कंप्यूटर लगे हैं और ये खाली गाना या मतलब ऑडियो रिकॉर्डिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए ही इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बाद हम पढ़ेंगे आकार के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। तो आकार के आधार पर 4 भागों में कंप्यूटर का वर्गीकरण किया गया है। माइक्रो कंप्यूटर हो गया, मिनी कंप्यूटर हो गया, मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गया और एक हो गया सुपर कंप्यूटर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे माइक्रो कंप्यूटर। तो चलिए इसके बारे में पढ़ेंगे। माइक्रो कंप्यूटर का जो विकास हुआ था 1970 में हुआ था। ये आकार में छोटे होते थे और ये एक डेस्क या ब्रीफकेस में भी आ जाते थे, इसलिए इनको माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। और इस कंप्यूटर का उपयोग पर्सनल काम के लिए ही किया जाता था और इसलिए इसको पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। और ये कंप्यूटर एक डिजिटल कंप्यूटर था जो माइक्रो प्रोसेसर पर काम करता था। ये छोटे बड़े हमारे जो बिजनेस है उसमें इनका बहुत मतलब महत्व था। और इनका उपयोग वर्ड प्रोसेसिंग हो गया, फाइलिंग हो गया, ये छोटे अकाउंटिंग काम हो गए, जैसे एक्सेल की सीट बनाना इन या गाने सुनना, इन सब में इसका उपयोग किया जाता था। इसके बाद हम जैसे ये देख सकते हैं, ये हमारे माइक्रो कंप्यूटर की कुछ तस्वीरें हैं। इसके बाद पढ़ेंगे हम मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर का आकार जो था माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा और मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता था।
की कीमत भी माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा होती थी और ये आकार में मध्यम होते थे और व्यक्तिगत रूप से नहीं सकता था आदमी, क्योंकि ये थोड़े महंगे होते थे और इसमें एक से ज़्यादा अधिक सीपीयू होते थे। मिनी कंप्यूटर का उपयोग बड़ी बड़ी कंपनी में या यात्राओं में या आरक्षण के लिए या सरकारी ऑफिस में या बैंकिंग कार्य के लिए किया जाता था। सबसे पहला जो मिनी कंप्यूटर बना था, डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन ने 1965 में PDP-8 तैयार किया था। इसके बाद हाँ, जैसे देख सकते हैं मिनी कंप्यूटर की कुछ तस्वीरें। इसके बाद हम पढ़ेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होते थे वह बहुत छोटे होते थे, इनका भंडारण क्षमता अधिक होती थी, इनमें अधिक मात्रा में बहुत तीव्र गति से डाटा प्रोसेस करने की क्षमता होती थी। इनका उपयोग बड़ी बड़ी बैंकिंग कंपनियां, सरकारी विभाग में केंद्रीकृत यानी सेंट्रलाइज कंप्यूटर के रूप में किया जाता था और इन कंप्यूटर्स में 24 घंटा कार्य करने की क्षमता होती थी। इन कंप्यूटर पर सैकड़ों यूज़र एक साथ काम कर सकते थे, जैसे हमारा हो गया रेलवे की साइट हो गई या बैंकिंग का जो हमारा काम होता है वैसे। और ये कंप्यूटर एक नेटवर्क से एक साथ जोड़े जाते थे ताकि सभी जगह पूरे देश में या विश्व में इनमें एक ही जगह एक ही सर्वर पर काम किया जा सके। इन कंप्यूटर का प्रयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता था, जैसे उपभोक्ता द्वारा खरीद का ब्यौरा रखना, भुगतान का ब्यौरा रखना, बिल को भेजना, नोटिस भेजना, कर्मचारियों का भुगतान, टैक्स का विस्तृत ब्यौरा, ये सब। ये हमारे कुछ कंप्यूटर्स थे मेन फ्रेम कंप्यूटर IBM के और ICL CDC साइबर सीरीज, ये हमारे मेन के फ्रेम कंप्यूटर थे। जैसे ये आप तस्वीर में देख सकते हैं हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। ये सुपर कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते थे जो कि बहुत तेज़ और आकार में बहुत बड़े होते थे और इसका इस्तेमाल सरकारी या बड़े संगठन जैसे मौसम विज्ञान हो गया, अंतरिक्ष हो गया, उपग्रह हो गया, सैन्य या वैज्ञानिक अनुसंधान होते थे, इसमें इस्तेमाल किया जाता था। इनमें से एक से अधिक CPU होते थे, इनकी गति सबसे अधिक और सबसे तेज होती थी। ये सुपर कंप्यूटर सबसे महंगे और आकार में बहुत बड़े होते थे। भारत का जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000 था, जो जुलाई 1 में 1991 में जिसका विकास किया गया था और इसका शुभारंभ भी किया गया था। यह सुपर कंप्यूटर CDEC द्वारा बनाई गई थी। ये था हमारा, देखिए सुपर कंप्यूटर की कुछ तस्वीर।